डॉक्टर शाहनवाज कुनबहार के खिलाफ 17 सितंबर को तौहीन मजहब का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 18 सितंबर की शब उनकी एक मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत हुई, जिसे बाद में जाली करार दिया गया। उमरकोट के कस्बे जेनरो में डॉक्टर शाहनवाज के वालिद और रिटायर्ड टीचर साले मोहम्मद को इब्तिदाई तौर पर तज़ियत के लिए घर में ही बंदोबस्त करना पड़ा, क्योंकि मकामी मजहबी उलमा ने सख्ती से तंबीह की थी कि कोई बाहर ना बैठे। तज़ियत के लिए आने वालों से शाहनवाज के वालिद एक ही सवाल करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? साले मोहम्मद चाहते हैं कि मेरे बेटे की लाश बाकी नस्लों के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल की जाए, ताकि सिंध के लोगों को खराश भी न आए। डॉक्टर शाहनवाज कुनबहार पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद मीरपुर खास पुलिस ने पुलिस मुकाबले के दौरान उनकी हलाकत का दावा किया था। ताहम सिंध के हुक्काम की एक तहकीकाती रिपोर्ट में यह मुकाबला जाली करार दिया गया और DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास और SSP उमरकोट को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है। उमरकोट से 22 किलोमीटर दूर कुंडरी रोड पर वाक़े कस्बे जेनरो में एक हफ्ता कबल तक खौफ व हरास का माहौल था, जब डॉक्टर शाहनवाज की लाश को गांव लाया जा रहा था और मुश्तइल अफराद ने एम्बुलेंस को आने की इजाज़त नहीं दी थी। उनकी लाश को एक प्राइवेट कार में उनकी आबाई ज़मीन पर मुंतकिल किया गया, जहां पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की मौजूदगी में मुश्तइल हुजूम ने उनकी लाश की बेहुरमती करते हुए इसको आग लगा दी थी। शाहनवाज के वालिद साले मोहम्मद बताते हैं कि बेटे की मौत पर तज़ियत के लिए उन्होंने घर में बंदोबस्त किया था, क्योंकि मकामी मजहबी उलमा ने सख्ती से तंबीह की थी कि बाहर नहीं बैठना। शुरू में तज़ियत के लिए कोई नहीं आ रहा था, फिर तलबा रहनुमा सिंधु नवाज गैंगेरू जी, सिंध कौमी महाज के रहनुमा नियाज कालानी, रवादारी तहरीक के रहनुमा पन्निल सारियो और मसूद लोहार ने ऐलान किया कि वो तज़ियत के लिए गाँव जाएंगे और गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। उनके साथ सिंध के लोग और सूफी गुलकार खुशबू लगारी और मांझी फ़कीर जेनरो पहुंचे, जहां न सिर्फ उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की गायबाना नमाज जनाजा अदा की, बल्कि उनकी कब्र पर सिंध की रिवायती अजरक चढ़ाई और सूफी गायकी के जरिए मजहबी शिद्दत पसंदी की मजम्मत की। सिविल सोसाइटी और कौम परस्त कारकुनों की हिमायत के बाद इस कस्बे का माहौल तब्दील हुआ। मोहम्मद साले बताते हैं कि इसके बाद उनसे सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह ने राब्ता किया और कहा कि अब घर के बाहर तज़ियत वसूल करें, पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। जब हम इस कस्बे में मोहम्मद साले के पास पहुंचे तो असर की अजान हो रही थी। 10 कदम पर मस्जिद वाक़या थी। डॉक्टर शाहनवाज के छोटे भाई ने बताया कि शाहनवाज इसी मस्जिद में नमाज अदा करते थे। सिंध के कोने कूचे से लोग मोहम्मद साले के पास तज़ियत के लिए आ रहे हैं, जिनमें ख्वातीन एक्टिविस्ट भी शामिल थी। शाहनवाज के वालिद सबसे एक ही सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, उनके बेटे को इंक्वायरी और अदालत के सामने पेश होने का मौका क्यों नहीं दिया गया। जहां तज़ियत वसूल की जा रही थी, इसके पीछे ही मुतासरा खानदान के घर वाक़े थे। यहाँ छोटे छोटे कमरे मौजूद थे, जिनकी छतें ईंटों के ब्लॉक से बनी हुई थी। वहाँ हमने डॉक्टर शाहनवाज की बेवा नेमत से मुलाकात की, जिनका कहना था कि इस वक्त भी खौफ व हरास है, लेकिन एक हिम्मत जो उन्हें मिली है वो सिंध के लोगों की वजह से मिली है और आज वो बेखौफ हैं। वो कहती हैं कि हम तो इस कदर मायूस हो चुके थे कि सोच भी नहीं सकते थे कि अब कुछ हो पाएगा, लेकिन सिंध के भाइयों बहनों और माओं ने हमें हौसला दिया। इसकी बदौलत हम आज इस हद तक पहुँचे कि मैं बेखौफ हूँ और अपने शौहर की बेगुनाही साबित करने और इंसाफ के हुसूल के लिए लड़ने को तैयार हूँ। डॉक्टर शाहनवाज के घर में जिस कमरे में हम मौजूद थे, इसके एक कोने में प्लास्टिक के फूलों की 2 मालाएं लटकी हुई थीं। शाहनवाज की वालिदा ने बताया कि बेटे ने उन्हें रवां साल हज पर भेजा था और वापसी पर उन्हें ये प्लास्टिक के फूलों की मालाएं पहनाई गई थीं। इसी कमरे में एक बड़े संदूक की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें बेटी का जहेज जमा किया था और डॉक्टर शाहनवाज की मौत वाले दिन से अगले इतवार को शादी का इरादा था, लेकिन वो इतवार आने ही नहीं दिया गया। हमारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा अपनी बहन को डॉली में बिठाकर भेजेगा। 4 बेटे और भी हैं, लेकिन वो खला कोई नहीं भर सकता, इस दर्द को कैसे संभालूंगी। उन्होंने बताया बेटी के कपड़े बर्तन सब कुछ आ चुका था जो इस संदूक में है, फर्नीचर भी ले लिया। उनके मुताबिक शाहनवाज अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। इसने कहा कि मैं इसको जहेज में फरीज दूंगा। मैंने इसे कहा था कि इस वक्त बारिशें हैं, जब शादी में 1-2 रोज रह जाएं तो फिर खरीद लाना। उनकी वालिदा जो सरकारी टीचर हैं और हाल ही में रिटायर हुई हैं, बताती हैं कि बहन की शादी के बाद डॉक्टर शाहनवाज कुनबहार के 2 ख्वाब थे। उन्होंने अपनी वालिदा से कहा था कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम से वो अपनी वालिदा के साथ उम्रे पर जाएंगे। उनकी वालिदा ने बताया कि वो अपने बेटे का इलाज करवाना चाहती थी। इसके बेटे के दिल में सुराख है
اس کا مقامی طور پر علاج تو ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کو انڈیا لے جانا چاہتا تھا جہاں آپریشن ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بہن کی ذمہ داری ادا ہو جائے تو بیٹے کو انڈیا لے جاؤں گا۔ اب یہ خواب کون پورا کرے گا؟ عمرکوٹ کا شمار سندھ کے قدیم شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک قلعہ ہے جسے اس شہر نے جنم لیا تھا۔ سندھی کے ادیب میر حسن آریسر کہتے ہیں کہ 17 ستمبر سے لے کر 22 ستمبر تک اتنا خوف زدہ عمرکوٹ انہوں نے پہلی بار دیکھا۔ ہڑتال والے دن ہر چوک پر مشتعل نوجوانوں کا ایک مجمع تھا جو موٹر سائیکلوں پر لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اٹھائے گشت کر رہے تھے۔ اقلیتی ہندو یا مسلم آبادی بھی اپنے گھروں سے باہر آنے سے کترا رہی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح خیرات تقسیم ہوتی ہے اس طرح سے پیٹرول کی بوتلیں بانٹی گئیں تاکہ جیسے کہ ڈاکٹر کی لاش لے کر آگے بڑھی تو اس کو جلا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن پولیس کی موبائل گاڑیاں غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے آج تک عمرکوٹ میں لوگوں کا جنون اور وحشت اس درجے پر نہیں دیکھی کہ ایک لاش کو جلایا جائے۔ میر حسن آریسر کہتے ہیں کہ عمرکوٹ کے باسیوں کے روح اور دلوں پر بالخصوص اور پورے سندھ کے عوام کے دلوں پر عمومی طور پر جو زخم لگا ہے اگر وہ بھر بھی جائے لیکن اس کا نشان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ٹیچر صالح محمد کو ابتدائی طور پر تعزیت کے لیے گھر میں ہی بندوبست کرنا پڑا کیونکہ مقامی مذہبی علماء نے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ کوئی باہر نہ بیٹھے۔